हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे संविधान के अंतर्गत भाग थर्ड, जो फंडामेंटल राइट है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार अधिकार के अंतर्गत हम उसके पीवाईक्यू को करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार यह भाग थर्ड के अंतर्गत आता है और इसकी आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है यह बाध्य योग्य है। इसे आप मौलिक अधिकार को आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक बात बता दूं, जैसे कि हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह अबाध्य योग्य है। आप इसे न्यायालय लेकर के नहीं जा सकते, बट आप फंडामेंटल राइट यानी मौलिक कर्तव्य को आप न्यायालय लेकर के जा सकते हैं, यह बाध्य योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति शासन हो गया, देश की कुछ कुछ सुरक्षा की बात हो गई, या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों की आपातकालीन स्थिति में ये सीमित या इसे निलंबित किया जा सकता है। जैसे कि कोविड-19 के दौरान आप लोगों की मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया था। सीमित इस प्रकार कर दिया गया था, यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक दूसरे के अंदर संक्रमण ना फैले, इसी के लिए आप लोगों के मौलिक अधिकार को वह क्या किया था, एक सीमित कर दिया गया था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया, 12 से 35 जो आर्टिकल है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय या संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? तो यह आर्टिकल 13 है। ठीक है, यह आर्टिकल 13 है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं। वह कहां से कहां तक? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। 14 से 18 तक बात करता है समानता का अधिकार का, इसी के लिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? आर्टिकल 14, 15, 16 ये तीनों हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ठीक है,
ये विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा आर्टिकल लगाता है दोस्तों? वह आर्टिकल 14 लगाता है, समझे? आर्टिकल 14 लगाता है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण जो है, यह आर्टिकल 14 की बात कहती है। इसी के लिए ये विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण यह लगाता है, ठीक है। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 है शिक्षा से रिलेटेड। आर्टिकल 16 है नौकरी से रिलेटेड। और आर्टिकल 17 है छुआछूत या अस्पृश्यता से रिलेटेड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कौन सा भी हमने आपको बताया। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, यह आर्टिकल 14 कहता है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब हुआ दोस्तों? कि कानून की नज़र में सब समान है। और कानून का समान संरक्षण का यह मतलब होता है कि सब कानून को समान समझेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है? तो आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद की प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। किसके अधीन किया गया दोस्तों? यह समानता के अधिकार के अंतर्गत यह वर्गीकृत किया गया है अनुच्छेद 15 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में और जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अन्य जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? ये आर्टिकल हो जाएगा 15(5) के अंतर्गत। यह पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की बातें करता है, ठीक है। कहा? तो शिक्षक संस्थानों में, उच्च शिक्षक संस्थानों में और गैर शिक्षक संस्थानों में यह बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? तो 15(4) और 16(4). 15(4) के अंतर्गत किया गया है और 16(4) के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी का 15(4) यानी कि शिक्षा से रिलेटेड है। और यह जो है 16(4) यह नौकरी में ओबीसी को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को छूट का प्रावधान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है का बात कर रहा है दोस्तों। तो पहला देखते हैं, कानून के समक्ष समानता जो कि है, सामाजिक समानता ये भी है, अवसर की समानता भी है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं है। आर्थिक समानता की बातें नहीं कही गई हैं, इसी के लिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 यानी कि छुआछूत से रिलेटेड है, यह अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17, ठीक है, अस्पृश्यता के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 17 से संबंधित है? तभी हमने आपको बताया अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित है कौन से? अनुच्छेद 17 से। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं दोस्तों?
तो अनुच्छेद 17, ठीक है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो किसके अंतर्गत है? शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है इसमें, सामाजिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार में भी नहीं है, देखिए समानता के अधिकार में। समानता का अधिकार का आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आर्टिकल 17 आता है जो कि स्पृष्टता का बात करता है, इसी के लिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आर्टिकल 32 है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 और 24 है, ठीक है। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। दोस्तों हमारे संविधान में 1, 2, 3 के बारे में मेंशन किया गया है, कानून बना करके, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा। इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस सीरीज को देखते रहें और इस सीरीज के साथ जुड़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।